डिश टीवी पर चलने वाले गैर इखलाकी एड्स ने किया पाकिस्तानियों का जीना मुहाल। रिपोर्ट के मुताबिक डिश टीवी के हर चैनल पर गैर इखलाकी एड्स चलते रहते हैं, जिससे बच्चों की तरबियत पर बुरा असर पड़ रहा है। अवाम सरापा एहतजाज और हुकूमत से अपील करती है कि डिश पर गैर इखलाकी चैनल्स को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए, ताकि उनके और उनके बच्चों पर बुरे असरात मुरतब ना हो। कहीं पर आमल बाबा का ऐड चलता है और कहीं पर गैर इखलाकी तस्वीर के साथ अद्वियात की फ़रोख्त होती है। अभी खबरों में खबर शामिल करते हैं। फवाद चौधरी का कहना है, हलवा मार्च के दूसरे दिन ही ताफून फैल गया। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि हलवा मार्च के दूसरे दिन ही बदबू से पेशावर मोड़ के गिरदोनवा में ताफून फैल गया। मार्च के शुरा हलवा खाने के बाद सफाई का इंतजाम भी खुद करें। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर के एक बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि मार्च के शुरा सफाई का इंतजाम भी खुद करें, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रजाकार करते थे, क्योंकि CDA को सफाई के लिए 1 करोड़ रुपए का फंड मुख्तस करना पड़ता है। कौमी खबरों में खबर शामिल करते हैं। DGISPR के बयान पर फजलुर रहमान ने क्या कहा। तफसील के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने अफवाज पाकिस्तान के शोबा ताल्लुकात आमा के दिए जाने वाले मशवरे पर रद्द अमल देते हुए कहा, यह बयान तो किसी सियासतदान को देना चाहिए। आज़ादी मार्च के रूए रवां JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं के हमरा रात गए मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते रहे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि DGISPR ने अपनी गुफ्तगू में मुझसे पूछा है कि मैं बताऊं इदारे से मेरी क्या मुराद है, जबकि आसिफ गफूर साहब ने खुद ही वजाहत में बताया है कि पाक फ़ौज हमेशा जमहूरी हुकूमत के साथ होती है और इलेक्शन में फ़ौज ने कानूनी और आइनी किरदार अदा किया है। एक अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। हुजरा शाह मुकीम कत्ल। 45 साल शख्स का ताल्लुक मदीना कॉलोनी से था, जिसको नामालूम अफराद ने गला दुबाकर कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक डोला मुस्तकीम रोड गुजरवाला खिवा के करीब नामालूम अफराद ने मिस्री मोहम्मद अशरफ वल्द मोहम्मद लुकमान कोमतर खान मोहल्ला मदीना कॉलोनी नज़ सिविल अस्पताल हजरा को गला दुबाकर कत्ल कर दिया। इलाकाई खबरों में मंडी बहाउद्दीन से खबर शामिल करते हैं। रक बलोच के करीब तारीखी 100 साल पुराना किला हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से ज़बूहाली का शिकार। 94 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक 100 साल ये पुराना किला अपनी मिसाल आप है, लेकिन हुकूमत और मंडी बहाउद्दीन इंतज़ामिया की अदम तवज्जो की वजह से ये किला ज़बूहाली और खस्ता हाली का शिकार है। इसकी दीवारें गिर चुकी हैं और किले का नक्शा किसी खंडर से कम नहीं है। अवाम की हुकूमत पाकिस्तान और मंडी बहाउद्दीन इंतज़ामिया से अपील है कि इस किले की हालत को बरकरार किया जाए, ताकि मुल्क और बैरून मुल्क से लोग इस किले और दूसरी मंडी बहाउद्दीन की तारीखी इमारतों को देखने आ सकें। मज़ीद जानते हैं 94 न्यूज़ की इस रिपोर्ट में। आपका नाम? अली अकबर। अली अकबर, आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं? तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल हो गया। तो आप बता सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग है 12 दरी में, ये कितनी पुरानी है? तकरीबन आज से 100 साल पहले। हाँ, ये बिल्डिंग हमें अली अकबर ने बताया कि 100 साल पुरानी है। यहाँ पर पहले सिख रहा करते थे, तो जब पाकिस्तान बना तो वो यहाँ से हिजरत करके हिंदुस्तान चले गए। तो उसके बाद फिर ये किसकी मलकियत हो गई थी ये बिल्डिंग? ये सैयद अली रज़ा बैंक मैनेजर। हाँ, सैयद अली रज़ा बैंक मैनेजर है ये। फिर ये उनकी मलकियत होगी, और वो भी खुद तो नहीं रह रहे, लेकिन ये लोग रह रहे हैं और अपने बच्चों के साथ सर छुपाने को इनको ठिकाना मिला हुआ है। तो ये एक तारीखी विरसा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस विरसे की हिफाजत करें और इसका ख्याल रखें। अगर इसका ख्याल न रखा गया तो बहुत जल्द ये खंडर तो बन चुकी है, लेकिन तबाह हो जाएगी। तो मंडी बहाउद्दीन के लोगों को हम कहते हैं कि वो आएँ और देखें कि आज से 100 साल पहले अभी तक यहाँ पे इर्द गिर्द आबादी नहीं है, जंगल है, खेत हैं। तो ये बिल्कुल एक तनहा बिल्डिंग है जो कि अपने माजी, शाहाना माजी की याद दिलाती है। तो हमें आना चाहिए मंडी बहाउद्दीन वालों को और देखना चाहिए कि हमारे मंडी बहाउद्दीन में कैसी कैसी तारीखी इमारतें मौजूद हैं। तनवीर अहमद, 94 न्यूज़, 12 दरी।